नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सूचर्स के बारे में जो यूज करते हैं हम सर्जिकल प्रोसीजर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। बता चुके हैं कि जितने जीरो होते चले जाएंगे सूचर जो है वो उतना ही फाइन होता चला जाएगा। फाइन मीन्स पतला होता चला जाएगा। यहाँ पर ये भी आपके पास में देखिए जीरो का सूचर है, आप इसको जीरो भी लिख सकते हैं, 1 0 भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 0 का मतलब एक ही जीरो है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें कि सूचर्स एक्चुअल होते क्या हैं, तो कोई भी मटेरियल का जो स्ट्रेंड है वही क्या है भाई, सूचर है। लेकिन क्या किसी भी धागे को हम सूचर बोल देते हैं क्या? जी नहीं। वो धागा जो किसी ब्लड वेसल को बांधने के काम में आता है, कोई ब्लीड करती हुई वेसल, ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग वेसल ही हो, हम बिना ब्लीडिंग वेसल को भी बांधते हैं, तो जो कि या तो किसी ब्लड वेसल को बांधने में काम में आता है। और ब्लड वेसल के बांधने को हम क्या बोलते हैं? टाई। और इसके लिए दूसरा टर्म है लाइगेशन, लाइगेट करना। किसी ब्लड वेसल को लाइगेट करने में हम किसे काम में लेंगे? किसी सूचर को ही काम में लेते हैं। इसके अलावा हम टिश्यू के एप्रोक्सीमेशन में भी काम में लेते हैं। किसको? किसी भी सूचर को। टिश्यू एप्रोक्सीमेशन। अब आप बोलोगे कि साहब सूचर लगाने का तो आपने बात बोली नहीं। सूचर जो हम लगाते हैं उसी को तो हम टिश्यू एप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। जैसे स्किन की एक लेयर ये और दोनों को धागे से पकड़ करके और यहाँ पर दोनों को पास पास में ले आए और जो आपने धागा लगा दिया उसी को तो हम क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। तो नट सेल में अगर बात करें तो सूचर क्या हैं? कोई भी धागा जो किसी ब्लड वेसल को बांधने के काम में आ रहा है, टाई करने के काम में आ रहा है, लाइगेट करने के काम में आ रहा है, या फिर किसी टिश्यू को अप्रोक्सीमेट करने के काम में आ रहा है, वही क्या है? सूचर है। सूचर का यूज हम और किस में करते हैं भाई? वुंड के क्लोजर में भी करते हैं, वुंड के क्लोजर में। और वुंड का क्लोजर कैसे करते हैं? टिश्यू को अप्रोक्सीमेट करके करते हैं। क्राइटेरिया क्या हो किसी भी सूचर मटेरियल का? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सूचर मटेरियल के लिए क्या होना चाहिए? इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैसी होनी चाहिए? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रेटेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या? पैकेजिंग जो है उसकी कैसी होनी चाहिए? स्टराइल होनी चाहिए, अनस्टराइल नहीं चलेगा, इन्फेक्शन का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो है वो रिटेन करनी चाहिए किस में? इन वाइवो। दो टर्म सुनते हैं आप, इन विट्रो, इन वाइवो। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी और इन विवो का मतलब इनसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म। इन विवो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो रिटेन रहनी चाहिए। मतलब आपने बॉडी के अंदर कोई सूचर लगाया और वो खराब हो गया, क्या फ़ायदा? तो उसकी इन विवो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो डायामीटर है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कहीं से पतला कहीं से मोटा, ऐसा नहीं चलेगा। लचीला होना चाहिए, प्लायबल होना चाहिए। कोई भी सूचर मटेरियल जो है वो प्लायबल होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरिटेशन कोज करने वाला नहीं चाहिए। लाइफ में इरिटेशन कोज करने वाले लोगों से तो आप दूर ही रहिए जी। आप पढ़ाई करने बैठे हैं, कोई इरिटेट करने आ गया तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फ्री फ्रॉम इरिटेशन चाहिए। कैसा? सूचर मटेरियल। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि सूचर मटेरियल कैसा हो। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, स्ट्राइल पैकेजिंग होनी चाहिए, इन विवो रिटेन करना चाहिए, डायमीटर जो उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, लचीला हो, प्लायबल हो ताकि इजी टू हैंडल होगा, एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन, इरिटेशन कोज नहीं करे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सूचर मटेरियल्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, किसका? इसकी साइज को लेकर के। साइज का मतलब, सूचर मटेरियल की साइज का मतलब लेंथ से कभी भी नहीं है। नॉट लेंथ। लेंथ में 70 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 90 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। किसी ने चोरी कर ली तो
30 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, कंपनी की चोरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन साइज़ का इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है लेंथ का। मतलब किससे है? साइज़ का मतलब किससे है? डायामीटर से। डायामीटर का मतलब उसकी मोटाई से। मोटाई क्या है किसी भी सूचर की? वही उसका साइज है। अब डायमीटर वैसे होना कैसा चाहिए? एक्सेप्टेड सर्जिकल प्रैक्टिस क्या है कि आपको किसी भी वुंड क्लोजर के लिए, किसी भी लाइगेशन के लिए सबसे छोटा साइज जो है वो यूज करना है। कंफ्यूज हो रहे हो दोस्तों? मैंने बोला सबसे छोटा साइज यूज करना है। सबसे छोटा साइज का मतलब, इसका मतलब कहीं भी कर लोगे क्या? जी नहीं। स्किन सूचर लगा रहे हो क्या सबसे छोटा साइज? ऐसे नहीं। सबसे छोटे का मतलब जो सबसे छोटा पॉसिबल है, जहां तक उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उस टिश्यू को होल्ड करने के लिए काम में आ जाए, वो छोटी से छोटी साइज उसकी चाहिए हमें किसी भी सूचर की। इसके लिए क्या ये स्मॉलेस्ट साइज हमने क्यों देख रहे हैं? ताकि टिश्यू का ट्रोमा कम से कम हो। टिश्यू का ट्रोमा जो है वो कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात, टिश्यू के अंदर कोई सूचर जा रहा है तो एक तरीके से ये फॉरेन मटेरियल है, तो फॉरेन मटेरियल कम से कम होना चाहिए ना। तो कम से कम फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर रिटेन रहेगा। समझ रहे हो दोस्तों? समझिए आप इस चीज़ को। साइज का मतलब लेंथ से कतई नहीं है, तो किससे है? डायमीटर से है। और एक्सेप्टेड प्रैक्टिस क्या है कि सबसे छोटा साइज आप यूज करोगे। तो बड़े साइजेज का मतलब क्या है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे छोटे साइज का मतलब है जो पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब कि आपका काम कर दे। सबसे छोटा साइज जो आपका काम प्रॉपरली कर दे, बिना कोई ज़्यादा ट्रोमा किए हुए और बिना ज़्यादा फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर रुके हुए, ये ज़रूरी है। ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है सूचर की साइज की। डिस्कस करते हैं साइज कैसे कैसे है। सूचर का साइज हम न्यूमेरिकली दिखाते हैं, मतलब नंबर में दिखाते हैं। पहली बात कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखना, दो तीन चीजें आप नोट करना। जितना ज्यादा नंबर उतना ही डायमीटर जो है वो ज्यादा, मतलब उतना ही मोटा धागा। जितना ज्यादा नंबर, नोट कीजिएगा मेरी बात को, अभी कंफ्यूज होने वाले हो आप, ठीक है? करूंगा नहीं, कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर भी कर देंगे। जितना ज़्यादा नंबर धागे का उतना ही मोटा धागा, उतना ही ज़्यादा डायमीटर होगा किसका? धागे का। लेकिन जीरो की बात अगर हम करें तो देखिए आप सूचर्स के साइज क्या देखते हो? जैसे क्या लिखा हुआ गया? वाइक्रिल 0, वाइक्रिल 1, 2 या 5, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखा आपने, एक से ज़्यादा मोटा धागा 2, 2 से मोटा धागा 3, 3 से मोटा धागा 5, इस तरीके से ना। लेकिन जीरो की बात करें तो 1 से तो पतला है जीरो। लेकिन आप धागा देखते हो कहीं लिखा हुआ है वाइक्रिल 20। मतलब क्या है? इस वाइक्रिल 20 का मतलब क्या है? पहले तो ये समझना। ये 20 का मतलब है 2 जीरो, इस तरीके से 2 बार जीरो। और जितने ज़्यादा जीरो उतना ही पतला धागा, उतना ही कम डायमीटर का धागा है। समझ ले रहे हो आप? जितने ज़्यादा जीरो, वाइक्रिल 30 का मतलब क्या है? इसके अंदर 3 जीरो हैं। 3 जीरो लगने का मतलब 3 जीरो है वो 2 जीरो से भी पतला धागा है। वाइक्रिल 60 का मतलब है इसमें 6 जीरो हो गए, और किससे? 3 जीरो से भी उतना ही पतला धागा हो गया। कौन? 60। तो जितने ज़्यादा जीरो, नाइलॉन 10 जीरो कहीं पर लिखा हुआ है, या 8 जीरो कहीं पर लिखा हुआ है, 10 बार जीरो है, मतलब बहुत पतला धागा है। मतलब जितने ज़्यादा जीरो उतना ही पतला धागा। क्लियर है? और जितना छोटा साइज, स्मॉलर द साइज, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई भाई? उतनी ही कम हो जाएगी उसकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो भी उतनी, स्मॉलर द साइज, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम हो जाएगी किसी भी धागे की। आई थिंक आपको जीरो वाला फंडा समझ में आ गया है। जितने ज़्यादा जीरो उतना ही पतला धागा, लेकिन नंबर में जितना ज़्यादा उतना ही मोटा धागा। ठीक है? धागों का जो तरीका है वो दो, एक तरीके से और हम पढ़ सकते हैं कि दो तरीके के, मोनोफिलामेंट वर्सेस मल्टीफिलामेंट। इसका मतलब साफ साफ आप समझिएगा, मोनोफिलामेंट का मतलब सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल धागा होगा। मल्टीफिलामेंट का मतलब मल्टीपल स्ट्रैंड्स होंगे उसके। और ये मल्टीपल स्ट्रैंड्स क्या होंगे?
कैसे होंगे? जो लड़कियां चोटी नहीं गूंथती अपनी बालों की, उसकी तरह से एक दूसरे में गूंथे हुए रहेंगे। तो ब्रेडेड होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? ब्रेडेड होते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, पॉलिश्ड होगा एकदम से। ये ब्रेडेड सूचर्स को अगर पॉलिश कर दिया जाए, कोटिंग कर दी जाए इनकी, थोड़े से और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब दूसरे तरीके से आप और धागे पढ़ते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। नाम से ही समझ सकते हो दोस्तों आप इनको। एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या है? जो बॉडी के अंदर क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइजेशन से। हाइड्रोलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर घोल लेती है बॉडी अपने। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं होते। हाइड्रोलाइजेशन का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन ये एब्जॉर्ब कितने टाइम में हो जाते हैं? एक जनरल फार्मूला है, 60 से 70 मैक्सिमम 60 से 70 दिन तक जो धागा बॉडी के अंदर 60 से 70 दिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए वो एब्जॉर्बेबल सूचर है। और जो धागा मोर देन 70 डेज बॉडी के अंदर रुक जाए वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। इससे तो बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो है। तो एब्जॉर्बेबल सूचर जो है वो मैक्सिमम 70 डेज के अंदर हाइड्रोलाइज होकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स मोर देन 70 डेज तक बॉडी के अंदर रिटेन रह जाएंगे। किस प्रोसेस से रिटेन एब्जॉर्ब होते हैं? ये हाइड्रोलाइजेशन से। ठीक है। और इस हाइड्रोलाइजेशन की वजह से जो टिश्यू रिएक्शन है वो कम से कम होगा सूचर के साथ में, कम से कम टिश्यू रिएक्शन। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एब्जॉर्बेबल सूचर का टाइप भी, और वो सूचर का टाइप है सर्जिकल गट, जिसको आप कैटगट बोलते हैं। देखिए नाम से देखिए, सबसे पहले सर्जिकल गट, आप रूटीन में इसको क्या बोलते हो ब्रांड नेम के हिसाब से? कैटगट। और कैटगट का नाम किस तरीके से रखा गया है वो फर्दर डिस्कशन का सब्जेक्ट है। पहली बात, ये सर्जिकल गट जो सूचर्स आते हैं कैसे होते हैं? एब्जॉर्बेबल हैं या नॉन एब्जॉर्बेबल हैं? ये एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं विद इन 70 डेज। लेकिन इसका हम प्रॉपर टाइम पढ़ेंगे, यानी 70 दिन के अंदर अंदर ही। लेकिन फिर भी आपको 70 दिन में भी कितने दिनों में आपको इसका टाइम पता होना चाहिए। सर्जिकल गट जो हैं वो मैक्सिमम 14 डेज के अंदर, नॉट 70 डेज की ज़रूरत ही नहीं है, 7 से 14 दिन के अंदर अंदर ही ये क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर्स कौन से? सर्जिकल गट मैक्सिमम 7 से 14 दिन के अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किस प्रोसेस से? एंजाइमेटिक प्रोसेस से। ठीक है जी, एंजाइमेटिक प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर में, पहली बात। लेकिन गट का नाम आया, गट किसको बोलते हो जी? इंटेस्टाइन को बोलते हो। ये सूचर बने किससे होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सर्जिकल गट्स जो हैं दो तरीके से बने हो सकते हैं, दो जगह इसके सोर्स हो सकते हैं। जो मैक्सिमम इसका जो बड़ा सोर्स है वो या तो क्या है भाई? शीप या फिर बीफ। यानी या तो शीप की गट से, इंटेस्टाइन से, या फिर बीफ की इंटेस्टाइन से ये बने हो सकते हैं। इंटेस्टाइन में भी किसकी लेयर? शीप के लिए याद दिमाग में रखिएगा RSMS, बीफ के लिए याद रखिएगा SBI। अब आप सोचोगे ये SMS क्या है और SBI क्या है? एस सब म्यूकोसा, एस का मतलब है शीप, यानी कि शीप की जो इंटेस्टाइन है उसकी सब म्यूकोसा की लेयर से बने होते हैं। शीप की जो इंटेस्टाइन है उसकी सब म्यूकोसा की लेयर से बने होते हैं। लेकिन SBI का मतलब क्या है यहाँ पर? SBI का मतलब क्या है यहाँ पर? S का मतलब है सीरोसा, B का मतलब बीफ और I का मतलब इंटेस्टाइन। इसका मतलब बीफ की इंटेस्टाइन की सीरोसा से बने होते हैं। कैटगट कहाँ से बने होते हैं भाई? मैक्सिमम शीप की गट से या फिर बीफ की गट से भी बने होते हैं। शीप की गट में कौन सा पार्ट, कौन सी लेयर? सब म्यूकोसा। कैसे याद रखोगे? SMS से याद रखोगे। और बीफ की इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? सीरोसा। कैसे याद रखोगे? SBI, सीरोसा बीफ इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा शीप। ऐसे आपको याद रखने हैं। कैटगट जो है कितने दिन से? 7 से 14 दिन, 10 से 14 दिन के अंदर मैक्सिमम क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात,
कैटगट की जो पैकेजिंग है उसको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, किससे बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के हिसाब से। कैटगट की पैकिंग को लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्या है पैकिंग, कैसे होती है भाई इसकी, इसको आप अब देखिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मटेरियल है, इसका मतलब उसको प्रिजर्व रखना पड़ता है और किसमें पैकिंग करना पड़ता है, इसकी पैकिंग होती है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। स्पीड जो आती है लेकिन कितना परसेंट, 90% इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का 90% एक्वस सॉल्यूशन प्लस और क्या होता है इसके अंदर, सोडियम बेंजोएट। कितना भाई, 0.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि कैटगट की पैकिंग पानी सा निकलता हुआ दिखेगा आपको जब भी आप कैटगट को खोल के देखिए। हम इस वीडियो के लास्ट में हर एक सूचना आपको बताएंगे वीडियो के साथ में कि कैटगट जो है उसमें से देखिए आप पानी निकलता हुआ दिखेगा आपको, और वो पानी पैकेजिंग में पानी होता है। और वो पानी क्या होता है एक्चुअल में, आइसोप्रोपिल एल्कोहल 90% एक्वस सॉल्यूशन होता है और सोडियम बेंजोएट होती है 0.5%। एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, 10 से 14 दिन या 7 से 14 दिन में एंजाइमेटिक प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब कैटगट कितने तरीके के होते हैं क्या जी, कैटगट भी 2 तरीके के होते हैं। एक प्लेन कैटगट होता है, एक क्रोमिक कैटगट होता है। एक प्लेन कैटगट है, एक क्रोमिक कैटगट है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी एक तरीके से समझ लीजिए प्लेन कैटगट के लिए ही पढ़ी हैं। तो क्रोमिक कैटगट क्या होता है अलग से, कि कुछ तो अलग है ना, नाम क्या आया भाई इसके अंदर, क्रोमिक। क्रोमिक का मतलब कुछ तो अलग है। इनको ट्रीट किया जाता है, जो प्लेन सूचर है उसको ट्रीट कर दिया, प्लेन कैटगट है उसको ट्रीट कर दिया किसके साथ में, क्रोमिक एसिड के सॉल्ट्स के साथ में। क्रोमिक एसिड सॉल्ट्स के साथ में ट्रीट किया जाता है, क्रोमिक कैटगट बन जाता है। क्या हुआ भाई, क्या फ़ायदा हुआ आपको इसको, इसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो ग्रेटर हो गई, ग्रेटर रेजिस्टेंस हो गई भाई, इसकी ग्रेटर रेजिस्टेंस हो गई। किसकी, इसकी। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा टिक जाता है। प्लेन कैटगट तो अपने टाइम मैक्सिमम टाइम 14 दिन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये थोड़ा सा 3 हफ्ते तक ज़्यादा टिक जाता है, समझ लीजिए। ये क्रोमिक कैटगट का फ़ायदा होता है। क्रोमिक कैटगट में होता क्या है, क्रोमिक एसिड साल्ट्स होते हैं जिससे उसको ट्रीट किया जाता है। तो भाई ये टिश्यू होल्डिंग जो है, अब देखो एब्जॉर्प्शन के लिए रेजिस्टेंस ग्रेटर हो गई, इसका मतलब जो टिश्यू की होल्डिंग है वो डबल हो जाती है, डबल हो जाती है, समझ लीजिए। स्टिच की जो होल्डिंग है उसका जो टाइम है, स्ट्रेंथ नहीं टाइम, जो देखो ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्प्शन मतलब टाइम बढ़ जाता है, डबल हो जाती है, समझ गए आप इसको। लगभग 21 दिन की हो गई, समझ लीजिए आप इसको। कोई नुकसान भी है क्या जी भैया, कुछ ज़्यादा के लिए जाओगे तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। टिश्यू इन्फ्लामेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, टिश्यू इन्फ्लामेशन का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, ये कैटगट की कैटेगरी में ये सूचर आता है। और आप देखिए यहाँ पर अगर साफ साफ देख सकते हैं, आपकी वीडियो में नज़र आ रहा है, ये पढ़िए इसको, कैटगट क्रोमिक, ठीक है, नज़र आ रहा है। प्लेन कैटगट आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं। क्रोमिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रोमिक कैटगट कौन से होते हैं, जो कि क्रोमिक एसिड के सॉल्ट से ट्रीट किए हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब ये एक्चुअल सूचर है, हम इसको वीडियो के लिए हम ख़राब नहीं करेंगे। ये हमारे पास में एक एक्सपायर्ड सूचर पड़ा हुआ है और मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ कि इस सूचर के अंदर एक्चुअल में क्या निकलेगा, और आप वापस गैस कीजिएगा कि सूचर जो हैं, जो कैटगट सूचर्स हैं उसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। और आप ये खोलते हुए इसको देखिएगा कि ये देखिएगा ये नीचे गिर रहा है, ये लिक्विड जो है ये क्या है, इसके अंदर सबको पता होना चाहिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कितना होता है, 90%, और उसका एक्वस सॉल्यूशन है। इसकी स्पेसिफिक स्मेल है, और आप सूचर देखेंगे तो ये हमेशा इस तरीके के ब्राउन कलर में, और आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देंगे तो एकदम से ये हार्ड टाइप का सूचर हो जाता है, लेकिन जैसे ही ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता है इतना स्मूथ हो जाएगा कि टिश्यू के अंदर से आराम से कैरी हो जाता है, ठीक है। अब क्रोमिक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रोमिक एसिड के सॉल्ट से इसको ट्रीट कर रखा है। सूचर एक्चुअल में क्या है, 2 तरीके से मैंने आपको बता रखा है। कहाँ कहाँ से बनता है, इंटेस्टाइन से बनता है। पहली बात तो किसी की भी
कैटगट बोलते हैं तो बिल्ली की आंत से तो 1% भी नहीं है। किसकी आंत से है? या तो शीप की आंत से। शीप की आंत में का कौन सा पार्ट, कौन सी लेयर होती है एक्चुअल में इंटेस्टाइन की जो है, वो होती है सब म्यूकोसा। आप देखो इसको थोड़ा सा खींचेंगे, अलग तरीके से नजर आने लग गया, उतर जाने लग जाएगा, इसलिए इसको हम तुरंत का तुरंत वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो शीप की जो इंटेस्टाइन है उसकी होती है सब म्यूकोसा। आप इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके लिए SMS, सब म्यूकोसा शीप इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगर बीफ या बोवाइन इंटेस्टाइन को अगर हम ये लेते हैं तो उसकी कौन सी लेयर है, उसकी होती है सीरोसा। तो उसको आपको याद रखने का तरीका है SBI, मीन्स सीरोसा ऑफ बीफ इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम साइज़ की बात करें तो हमारे रूटीन में देखिए ये एथिबोन्ड 5 का नाम आप सुनते होंगे, वापस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये लगभग जो प्रैक्टिस में है सबसे बड़ा सूचर, मतलब मोटाई में सबसे बड़ा सूचर आता है ये। आप देखिएगा इसकी जो मोटाई है वो देखिएगा सूचर की ना, ये इस तरीके से, ठीक है। और अभी हमने जो कैटगट जो हमने खोला था वो था 0 की साइज़ का, मतलब 1 से ठीक छोटा पतला धागा। आप देखिए इसकी मोटाई में डिफरेंस देखिए। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जितने 0 होते चले जाएंगे सूचर जो है वो उतना ही फाइन होता चला जाएगा। फाइन मीन्स पतला होता चला जाएगा। यहाँ पर ये भी आपके पास में देखिए 0 का सूचर है, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 का मतलब एक ही 0 है उसके अंदर, ठीक है। यही सूचर अगर 20 हो जाता, मतलब 2 0 हो जाते, जितने ज़्यादा 0 उतना ही पतला सूचर, मतलब वो सूचर जो है इससे थोड़ा पतला होगा। 3 0 आएगा, 3 0 हो गए, वो सूचर और पतला हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।